how can you come to know that the desert cooler is cools better in hot dry day? Its answer is written on the screen that when a liquid evaporates, the particles of liquid absorb energy from the surrounding to compensate the loss of energy during evaporation, and this makes the surrounding cool. इसका मतलब क्या होगा कि इसका ये मतलब हुआ कि व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट, जब लिक्विड इवेपोरेट होता है तो क्या होता है, पार्टिकल ऑफ द लिक्विड इट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब क्यों करता है एनर्जी? टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के दौरान जो भी एनर्जी का लॉस हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो एनर्जी का लॉस करता है। सो इन डेजर्ट कूलर द वाटर इनसाइड इट इज़ इवेपोरेट। डेजर्ट कूलर में क्या होता है, डेजर्ट कूलर के अंदर पानी भरा होता है, वो पानी क्या होता है, वो इवेपोरेट होता है। कूलर के अंदर पानी भरा रहता है, वो इवेपोरेट होता है, एंड दिस लीड्स टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। और जब पानी जो है वो जैसे ही ये इवेपोरेट होगा तो सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर का जो एनर्जी है वो क्या करेगा, गेन करेगा। ओके, एंड देयर बाय कूलिंग द सराउंडिंग। अगेन वी नो दैट इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हम जानते हैं कि इवेपोरेशन का रेट डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ humidity or amount of water moisture present in the air. Okay, so if the amount of water vapor present in air is less, then the evaporation is more. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ऑब्वियसली अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट रहेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ऑन हॉट ड्राई डे क्या होता है, गर्मियों के समय में क्या होगा कि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर कम रहता है। सो ऑलरेडी उसके अंदर वाटर की कमी है और कूलर के अंदर पानी भरा हुआ है, तो वो जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, वो वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है और सराउंडिंग को कूल करता है। दिस वाटर प्रेजेंट इनसाइड द डेजर्ट कूलर इवेपोरेट्स मोर, देयर बाय कूलिंग सराउंडिंग मोर। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग डेजर्ट कूलर इन हॉट ड्राई डे। ओके गाइस, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो है एक्चुअली ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट जो है इसमें यूज़ हो रहा है। Now guys, next question is how does water kept in the earthen pot, this मटका cools during summer? गर्मियों के समय में मिट्टी के बर्तनों में हम लोग पानी को स्टोर करते हैं, क्यों? उसका क्या कारण है? सिंपल, इसका कारण यहाँ पे दिया गया है। देखिए, देयर आर सम पोर्स इन द earthen pots। एक्चुअली मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो पोरस नेचर के होते हैं। पोरस नेचर किसको बोलेंगे? पोरस नेचर कहने का मतलब है कि उसके अंदर थोड़ा सा स्मॉल होल होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। उसके थ्रू क्या होता है कि सराउंडिंग का जो एयर है वो अंदर आता है। There are some pores in the earthen pot through which the liquid inside the pot evaporates। उसके जो पॉट्स के अंदर जो लिक्विड होता है वो इवेपोरेट होता है। ओके, जैसे कि ये पॉट हुआ तो इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू उसके लिक्विड जो है वो बाहर जाते हैं, इवेपोरेट होते हैं। और जैसे ही वो बाहर जाएंगे तो सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर क्या करेंगे, कूल कर देंगे। दिस इवेपोरेशन मेक्स द वाटर इनसाइड पॉट कूल। In this way, water kept in the earthen pot become cold during the summer. Third question है, why does our palm feel cool when we put some acetone or petrol or perfume on it? Guys, मैंने इसका आंसर आप लोगों को क्लास में भी मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं these are covalently bonded and volatile in nature। पहले भी मैंने आपको बताया था कि volatile क्या होता है। volatile लिक्विड वो होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर अपने आप को लिक्विड जो है अगर अपने आप को गैस में कन्वर्ट करता है एट रूम टेम्परेचर एट RT, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई वो volatile नेचर का है। ठीक है, सो व्हेन वी पुट सम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन आवर पाम इट एवेपोरेट्स। यानी कि एक्चुअली हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमारे पाम का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो ऑब्वियसली जैसे ही हमारे पाम के सरफेस के ऊपर अगर वो एसीटोन यहाँ पे गिर जाता है तो वो 37 डिग्री टेम्परेचर यानी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये तो ऑलरेडी वोलेटाइल नेचर का होता है, वो वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। मगर जब वो इवेपोरेट होगा तो वहाँ की जो पर्टिकुलर जो प्लेस है, जो एरिया है, वहाँ का हीट एनर्जी वो लेके बाहर निकलता है, और तो इसलिए जब वो वहाँ की हीट एनर्जी को निकाल लेगा तो वहाँ पे कूल महसूस होता है, कूल फीलिंग होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ऑन सरफेस ऑफ द पाम टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ एनर्जी, सो मेकिंग द सराउंडिंग कूल। ओके, हैंस और पाम फील्स कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हमारे पाम के ऊपर जिस सरफेस पे वो एसीटोन गिरा हुआ है वो क्या करता है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए, यहाँ से इवेपोरेट होने के लिए बाहर की सराउंडिंग का हीट एब्जॉर्ब करता है। समझ में आया? हीट एब्जॉर्ब करेगा। एक्चुअली मतलब जब वो बाहर निकलता है तो अपनी एनर्जी लगा रहा है। कौन? एसीटोन अपनी एनर्जी लगा रहा है, तो अपनी एनर्जी लगा रहा है और बाहर निकल गया तो उसके पास तो एनर्जी की कमी हो गई, तो अपनी एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए, अपनी कम एनर्जी को पूरा करने के लिए वो एटमॉस्फेयर की एनर्जी को गेन करता है, और एटमॉस्फेयर की एनर्जी को गेन करेगा, इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा कूल हो जाता है।
ठीक है। तो यानी कि अगर हमको सिर्फ इतना बताना है कि हाँ भाई अपने बॉडी का टेम्परेचर या उस पाम के सरफेस का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसके लिए बेस्ट आंसर यही रहेगा कि हम यही बोलेंगे कि भाई पाम की सरफेस का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसमें जितनी भी हीट एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी वो एसीटोन गेन कर लेता है, और जैसे वो हीट एनर्जी गेन करके वो इवेपोरेट हो जाएगा तो वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीट की एनर्जी कम हो जाती है। समझ में आया? कुछ देर के बाद वापस उतना हीट मेंटेन हो जाता है हमारे बॉडी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर देन कप। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर ये होगा भाई, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने सरफेस एरिया का टॉपिक पढ़ा था। सरफेस एरिया का जो टॉपिक पढ़ा था कि जिसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा वो बेटर तरीके से वो इवेपोरेशन कर पाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अ लिक्विड हैज़ द लार्जेस्ट सरफेस एरिया इन द सॉकर दैन द कप। यानी कि कप से सॉसर का जो सरफेस एरिया होता है वो बड़ा होता है। दस इट इवेपोरेट फास्टर एंड कूल्स बेटर इन द सॉसर दैन इन कप। ऑब्वियसली कप का जो साइज़ है वो छोटा ही रहेगा, और जो सॉकर का जो साइज़ है सॉसर का वो बड़ा रहता है। तो अगर जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस रहेगा इवेपोरेशन के लिए जगह भी उतनी ज़्यादा मिलेगी। तो जितनी ज़्यादा जगह मिलेगी उतना ज़्यादा फास्टर रेट रहेगा इवेपोरेशन का, और उतना ज़्यादा वो कप में उतना ज़्यादा वो चाय जो है वो ठंडी हो जाएगी। फॉर दिस रीज़न वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर दैन अ कप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखिए, वाई टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर इन द समर। तो इसमें क्या लिखना होगा भाई, आपको मालूम है कि समर में क्या होता है कि हॉटनेस ज़्यादा आता है, तो उसमें पसीना भी ज़्यादा आता है, परस्पिरेशन ज़्यादा होता है। तो उस केस में क्या होगा, वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन द समर। कॉटन क्लॉथ को ही पहनना चाहिए। सो ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर। ऑन द अदर हैंड कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। हमको मालूम है कि जो कॉटन जो होता है वो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो जितना ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमको कूलिंग महसूस होगा। क्यों? इट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्सपोज द लिक्विड टू द एटमॉस्फेयर। वो लिक्विड को सराउंडिंग की तरफ या एटमॉस्फेयर की तरफ ये करता है, एक्सपोज करता है, मेकिंग इवेपोरेशन फास्टर। ठीक है, एंड इवेपोरेशन होगा तो ऑब्वियसली कपड़े में से यानी कि कॉटन में से वाटर का लॉस होगा, सराउंडिंग में जाएगा और वो सराउंडिंग का टेम्परेचर कूल डाउन कर देगा। ड्यूरिंग दिस इवेपोरेशन पार्टिकल ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड गेन्स एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी सरफेस मेकिंग द बॉडी कूल। ओके, मतलब कि वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को कूल करने की पूरी कोशिश करते हैं। यानी कि अगर कॉटन से वो वाटर, जैसे कि ये मान लो कि कॉटन है, और कॉटन से अगर वो ये मान लो कि पानी के ड्रॉपलेट्स हैं वो यहाँ से इवेपोरेट हो रहे हैं। जैसे जैसे इवेपोरेट होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक तो वो गीला हो गया है, और मान लो कि बाहर से अगर हवा आएगी तो ये जो हवा है इस गीले कपड़े से अंदर होते हुए हमारे बॉडी तक पहुँचेगी। तो ऑब्वियसली वो हवा तो कूल हो जाएगी। पहला तो कारण ये हुआ। दूसरा कारण ये हुआ कि मान लो कि चलो हवा बाहर से नहीं भी आ रही है, बाहर से हवा नहीं बह रही है मान लेते हैं, तो उस केस में भी क्या होगा कि जो कॉटन जो है, ये कॉटन है, ये वाटर है, ये वाटर इवेपोरेट होगा तो ये इवेपोरेशन के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत है। वो क्या करेगा बाहर की सराउंडिंग की एनर्जी, वो मतलब पहले तो बाहर की सराउंडिंग की एनर्जी गेन करेगा, और बाहर की सराउंडिंग की एनर्जी गेन करने के बाद वो उड़ जाएगा। तो बाहर की सराउंडिंग की एनर्जी कम हो गई, और एनर्जी कम होने का मतलब है कि बाहर के सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कूल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वी हैव टू वियर ओनली कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर वेकेशन और समर डेज। ओके गाइस, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।